Hello students, in this part of video I will discuss about assisted reproductive technologies ARTs. ART क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इस टेक्निक को डेवलप किया गया। तो सबसे पहले क्यों डेवलप किया गया ये सुनते हैं। इसके डेवलप करने का कारण है हमारी सोसाइटी में, इन आर सोसाइटी सेवरल कपल्स आर प्रेजेंट विच आर इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब होता है, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर कपल 2 years तक सेक्सुअल कोहैबिटेशन करता है विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स एंड द कपल फेल्स टू प्रोड्यूस चाइल्ड और कंसीव, देन द कपल इज कंसिडर्ड एज इनफर्टाइल। तो अगर इनफर्टिलिटी है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस, व्हाट इज इनफर्टिलिटी? सो इनफर्टिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इनफर्टिलिटी मीन्स inability to produce, inability to produce, inability to produce child or conceive even after 2 years of unprotected sexual cohabitation, इस तरह से 2 years तक सेक्सुअल कोहैबिटेशन है विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, बट द कपल फेल्स टू प्रोड्यूस चाइल्ड और कंसीव, देन द कपल इज कंसिडर्ड एज इनफर्टाइल. So to help this infertile couple, technology is developed which is assisted reproductive technologies. जिस भी कारण से कपल इनफर्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कई टाइप की रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को डेवलप की गई है। जैसे सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी है IVF, इन विट्रो fertilization. IVF is in vitro fertilization. क्या होता है IVF में? तो इन IVF जो जाइगोट का प्रोडक्शन होता है वो बॉडी से बाहर करते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट को एक्सट्रैक्ट करके आउटसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लेबोरेटरीज में किसी लैब कंडीशन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न करते हैं। जाइगोट बनने के बाद लगभग 8 to 32 सेल स्टेज तक में, 8 सेल स्टेज या 32 सेल स्टेज में फिर से उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस के अंदर, और फिर वो यूट्रस के अंदर नॉर्मली क्या कर सकता है, नॉर्मली जैसे इम्प्लांटेशन होता है वैसे वो इम्प्लांट करके डेवलप कर जाता है। यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है हमारे पास जिस टेक्निक में हम ऐसे कपल्स को असिस्ट करते हैं जिसकी फीमेल के पास यूट्रस वेल डेवलप्ड है, लेकिन कुछ दूसरे बैरियर्स हैं। जैसे हो सकता है वेजाइनल एसिडिटी अधिक है जिसके कारण स्पर्मेटोजोआ क्रॉस करके साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक रीच नहीं कर सकता, या फेलोपियन ट्यूब में कोई बैरियर है, कोई ब्लॉकेज है जिसके कारण ओवा जो रिलीज हुआ है, दिस ओवा फेल्स टू रीच द एम्पुला एस्टमस जंक्शन और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन उसके पास यूट्रस हेल्दी है और वो इम्प्लांट हेल्दी बेबी का कर सकती है। तो ऐसे कंडीशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक को लाया गया। इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं, लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करते हैं, और आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन द यूट्रस फॉर नॉर्मल ग्रोथ। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? इन दिस टेक्निक male and female gametes are fused outside the reproductive tract, outside the reproductive tract that is
in lab condition, that is in lab condition. After formation of zygote, after formation of zygote, it will grows and reach to 8 to 32 cell stages. 8 to 32 cell stages. At this stage, it is implanted in the uterus. At this stage, it is implanted. It is implanted in the uterus for normal implantation. Uterus for normal implantation. For normal implantation, because फीमेल इम्प्लांट कर सकती है, उसका यूट्रस हेल्दी है, लेकिन किसी बैरियर के होने के कारण सर्विक्स में थिक म्यूकस का फॉर्मेशन होना या सर्विक्स की अधिक एसिडिटी होना या फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होना, इन सब कारणों से हम क्या करते हैं, इन सब कारणों से हम उसका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करते हैं। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब वो 8 to 32 सेल स्टेज में जाता है, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द यूट्रस फॉर नॉर्मल इम्प्लांटेशन, जहाँ पर उसका नॉर्मल ग्रोथ होता है और नॉर्मली वो बेबी को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, इसमें हम ओवा और स्पर्म दोनों या तो पेरेंट्स के खुद का या नहीं तो किसी डोनर का भी यूज कर सकते हैं। सो दिस टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। इस टेक्निक को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। एंड दिस टेक्निक, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक, हमारे पास सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन वर्ल्ड इज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी in world is Louis, and in India first test tube baby is in India first test tube baby is हर्षा। एक नाम और भी है, इन दोनों नाम में कंट्रोवर्सी है। अनदर नेम इज कनुप्रिया अग्रवाल। तो ये दोनों इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कंसीडर होती है, हर्षा या कनुप्रिया अग्रवाल। तो ये था हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।